हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि कल आपका एग्जाम है BCOE 144 का, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मैं 5 सीरीज लाऊंगी, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर होंगे 4 ईयर के। और मोस्टली मैंने चेक किया है कि सेम ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आप ये कर लेना, आपके आराम से 70 to 80 मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन से आप क्या समझते हैं। लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफिस लोकेशन होता क्या है। ऑफिस लोकेशन रेफर टू द प्लेस और अ साइट, कोई प्लेस और साइट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इज सिचुएटेड, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस सिचुएटेड होता है। डिसाइड द लोकेशन ऑफ एन ऑफिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन। लोकेशन डिसाइड करना एक मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, बिकॉज इट अफेक्ट द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, क्योंकि इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है, जॉब सेटिस्फेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ता है, असेसिबिलिटी एंड ओवरऑल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। द ऑफिस शुड बी लोकेटेड एट द प्लेस, उस प्लेस पे लोकेटेड होना चाहिए वेयर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सर्व्ड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, जहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाए और कम रेट पे हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए। एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट शुड बी कंसीडर्ड while सिलेक्टिंग द ऑफिस लोकेशन। जब हम ऑफिस लोकेशन डिसाइड करते हैं तब हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट दोनों को कंसीडर करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द ऑफिस लोकेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पढ़ते हैं। द फ्लोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द ऑफिस लोकेशन। जब हम ऑफिस लोकेशन को कंसीडर कर सिलेक्ट करते हैं तो ये फैक्टर हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। कौन से फैक्टर वन बाय वन पढ़ते हैं हम। अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट स्पेस, सबसे पहले सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। द ऑफिस शुड बी एडुकेट एकोमोडेशन, एकोमोडेशन के लिए अच्छा मतलब एरिया होना चाहिए, रूम्स होने चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इनफ स्पेस टू मीट प्रेजेंट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर एक्सपेंशन है। मतलब मीटअप वगैरह के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टोरेज के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रहने के लिए भी अगर कोई एम्प्लॉयज वगैरह को वहां रहने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब अच्छा स्टोरेज होना चाहिए। अनदर इज अ प्रोमिक्स promiscuity to other development. Promiscuity to other development mean the office should be located at the central place, central place पे located होना चाहिए, and the maintain the promiscuity to the other department, other department के साथ promiscuity maintain रखना चाहिए, so that coordination and the communication shall be carried out efficiently। मतलब कि सेंट्रल प्लेस पे ऑफिस होगा, हेड ऑफिस, एंड अदर डिपार्टमेंट के साथ मेलजोल बनाए रखना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छा हो। अनदर पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। द ऑफिस शुड बी इजिली असेसिबल एंड वेल कनेक्टेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कस्टमर्स के लिए, अदर विजिटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज आना जाना अच्छा हो, कस्टमर भी हमारे कस्टमर और विजिटर भी इजिली विजिट कर पाए हमारे ऑफिस पे। अवेलेबिलिटी ऑफ दी सर्विस फैसिलिटी भी हमारे आसपास ही होनी चाहिए। ऑफिस की सर्विस फैसिलिटी लाइक बैंकिंग फैसिलिटी, पोस्टल फैसिलिटी, इंटरनेट, टेलीफोन एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल नियर द ऑफिस लोकेशन ताकि सभी फंक्शन स्मूथली ऑपरेट हो पाए। हेल्दी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ऑफिस शुड बी सिचुएटेड इन क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, फ्री डस्ट, नॉइज एंड द कंजेशन, अनप्लेजेंट स्मेल एंड द पॉपुलेशन, ये सब चीजें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे कि ऑफिस लोकेशन मीन अ साइट वेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस इज एस्टैब्लिश, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस एस्टैब्लिश्ड होते हैं। अ सिचुएशन सुटेबल ऑफिस लोकेशन इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन, जिसके वजह से स्मूथ ऑपरेशन होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन होती है, एंड रिड्यूस द ऑपरेशन कॉस्ट, जिसकी वजह से ऑपरेशन कॉस्ट भी कम होती है। देयरफॉर द फैक्टर्स सच एज अ sufficient space, proximity to the department, transport facility, service facility, and the healthy environment should be carefully considered while selecting the office location। जब ऑफिस लोकेशन कंसीडर करते हैं तो इन सभी फैक्टर को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज हाउ डू ऑफिस इन्वायरमेंट चेंज। ऑफिस का इन्वायरमेंट चेंज कैसे होता है।
सब्सटेंशिएट योर आंसर विद सम एग्जांपल, मतलब कि हमें पहले तो ये बताने की ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज कैसे होता है और उसके साथ उनके पॉइंटर के साथ हम उनके एग्जाम्पल भी देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑफिस इन्वायरमेंट होता क्या है। ऑफिस इन्वायरमेंट हैज अंडरगॉन द sufficient changes over the year due to advancement of technology। ऑफिस इन्वायरमेंट बहुत से चेंजेस है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से चेंज होता है। सबसे पहले जैसे कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आ जाना ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आता है। चेंजिंग वर्क कल्चर में चेंज होने की वजह से, इन्वॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट की वजह से भी ऑफिस इन्वायरमेंट में चेंज आता है। अर्लियर द ऑफिस वर प्राइमरली पेपर बेस्ड, पहले ऑफिस ऑफिस नॉर्मली पेपर बेस्ड होता था एंड ऑपरेटेड थ्रू ट्रेडिशनल मेथड की तरह ही से ही ऑपरेट होता था। टुडे मॉडर्न ऑफिस एम्फेसाइजेस टेक्नोलॉजी, अब के टाइम में मॉडर्न ऑफिस ने टेक्नोलॉजी एम्फेसाइज कर दी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग को कोलैबोरेट कर दिया है। मॉडर्न ऑफिस के बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही चेंजेस का रीजन है। मॉडर्न ऑफिस रियली हैवीली ऑन द कंप्यूटर, मतलब मॉडर्न ऑफिस में मोस्टली वर्क कहाँ पे होता है, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड द डिजिटल कम्युनिकेशन टूल के थ्रू ही होता है। ट्रेडिशनल टाइपराइटर और मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो सब अब चेंज हो गया है। हैव लार्जली रिप्लेस, जो कि रिप्लेस हो गया है बाय कंप्यूटर एंड द ऑफिस सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो गया है। इसके एग्जाम्पल है ईमेल का हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। हमें क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी होती है तो मेन हम ईमेल ही करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आज के टाइम पे हम बाहर से कोई भी क्लाइंट है उसे कनेक्शन कर सकते हैं सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हम डिजिटली कर लेते हैं, हम फाइल्स वगैरह सेव कर लेते हैं, जो कि फाइल और पेपर फाइल जो हमें रखनी पड़ती थी संभाल के, उसका झंझट खत्म हो गया है। Another change to office environment is a shift from traditional to open office layout। ट्रेडिशनल ऑफिस से ओपन ऑफिस लेआउट पे शिफ्ट हो गया। मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग अवे फ्रॉम क्लोज कैबिन से हेरेचियल स्ट्रक्चर टुवर्ड ओपन ऑफिस की तरफ स्ट्रक्चर हो गई है, ओपन ऑफिस से स्टार्ट हो गई है। जैसे दैट इनकरेज द टीम वर्क, जिसकी वजह से टीम वर्क बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्टअप एंड आईटी कंपनी ऑफन यूज अ वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉय कॉर्पोरेट फ्रीली, जहाँ पे एम्प्लॉय के साथ कनेक्शन इजिली बन जाए। मतलब आज के टाइम पे ना, पहले तो इन्हें एक सिंपल क्लोज कैबिन की तरह होता था कि मैं सभी के अलग अलग कैबिन होते थे, लेकिन अभी ओपन ऑफिस कर दिया गया कि सभी पीपल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। अनदर पॉइंट इज द राइज ऑफ वर्चुअल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस का भी ट्रेंड आ गया है आज के टाइम पे। बिजनेस आर इंक्रीजिंग अडॉप्टिंग द वर्चुअल ऑफिस, बिजनेस वर्चुअल ऑफिस अडॉप्ट करने लगे दैट प्रोवाइड द ऑफिस सर्विस, जो कि ऑफिस सर्विस प्रोवाइड करते हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ परमानेंट इन द फिजिकल वर्क प्लेस। बिना परमानेंट फिजिकल वर्क प्लेस के उन्हें कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्चुअल ऑनलाइन ही बिजनेस करते हैं। एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन, वो जहाँ पे रहते हैं वहीं से वर्क कर सकते हैं वाइल मेंटेनिंग द कनेक्ट डिजिटली कनेक्ट होके। जैसे एग्जांपल अगर फ्रीलांसर का काम होता है, जैसे फ्रीलांसर का काम क्या होता है कि वो छोटे मोटे प्रोडक्ट मतलब कि प्रोजेक्ट पकड़ता है और उन्हें कंप्लीट करता है। एंड द स्मॉल बिजनेस यूज द वर्चुअल ऑफिस, स्मॉल बिजनेस भी वर्चुअल ऑफिस यूज करते हैं। एड्रेस, ऑनलाइन मीटिंग फैसिलिटी यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें रेंटिंग फिजिकल ऑफिस का नहीं, जिसकी वजह से बहुत सी फिक्स्ड कॉस्ट बचती है। अनदर पॉइंट इज द ग्रोथ ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर। वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि रिमोट वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, sorry, employee can now perform their duty from the home using laptop, internet connection and the communication platform के थ्रू, मतलब कि एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी घर पे बैठे ही कर सकते हैं। तो एग्जांपल अगर जैसे कंपनी सच एज IT firms allow the firm to work remotely and meeting through the Zoom और Microsoft Teams की थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज एमर्जेंस ऑफ हाइब्रिड ऑफिस। हाइब्रिड ऑफिस का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग द अडॉप्टिंग हाइब्रिड वर्क मॉडल वेयर द एम्प्लॉय पार्टली फ्रॉम द ऑफिस एंड द पार्टली फ्रॉम द रिमोट लोकेशन से काम करते हैं। एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम द होम 3 days a week and attend the office remaining days। ये आजकल ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चल गया है। अनदर पॉइंट इज एम्प्लॉय सेंट्रिक वर्क प्लेस डिजाइन। Modern office focus on the employee comfort and the productivity through the economic funding, ergonomic furniture, collaborative space, recreation area and the improved work facility।
तो एग्जाम्पल इसका हो गया, मैनी कंपनी प्रोवाइड रिलैक्सेशन जोन प्रोवाइड करती है, कैफेटेरियाज प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल वर्क स्टेशन टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से अगर एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगी तो ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हम कंपनीज का ही मानना है। इसका कंक्लूजन लिख देंगे हम कि ऑफिस एनवायरनमेंट हैज चेंज ड्रामेटिकली थ्रू द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड वर्क प्लेस टू टेक्नोलॉजी ड्राइवन चेंज हो गया है, फ्लेक्सिबल एंड द कोलैबोरेटिव एम्प्लॉय वर्क प्लेस बन गया है। द अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल टूल वर्चुअल ऑफिस एंड द वर्क, ये पॉइंट्स लिख देंगे हम इसकी वजह से मतलब एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आई है, कम्युनिकेशन में, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में, और क्रिएटिंग न्यू फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट। तो हम अनदर क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। लिस्ट 10 डूज एंड डोंट फॉर द ऑफिस एटिकेट। ऑफिस एटिकेट होता है, ऑफिस एटिकेट रेफर टू बिहेविंग इन अ सेंसिबल, प्रोफेशनल, एप्रोप्रिएट manner in a workplace so as to create a positive impression and maintain the good relationship with colleague, supervisor and the client. ऑफिस एटिकेट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा पोलाइटली बिहेव करना, सेंसिबल, हर चीज पे ध्यान देना, प्रोफेशनली बिहेवियर करना कि वहां पे वर्क प्लेस पे, ताकि जिसका इंप्रेशन अच्छा इंप्रेशन पड़े किस पे, कलीग्स पे, अपने साथ वाले एम्प्लॉइज पे, सुपरवाइजर जो हेड है हमारा, और क्लाइंट के साथ। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न द एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर इन अ ऑफिस इन्वायरमेंट। जो मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि सभी एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेड होता है सोशल बिहेवियर की सभी अपना ऑफिस एटिकेट फॉलो करें। ऑफिस एटिकेट इंक्लूड गुड मैनर, गुड मैनर आते हैं उसमें, रिस्पेक्ट फुल कम्युनिकेशन आती है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, पंचुअलिटी एंड द प्रोफेशनलिज्म, ये सब ऑफिस एटिकेट पे आते हैं। क्या 10 डूज, क्या करना चाहिए, 10 डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए ऑफिस में फॉर एटिकेट का मतलब भी बताना है। तो सिंपल सिंपल 10-10 पॉइंट लिख देंगे हम। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 10 डूज ऑफ ऑफिस एटिकेट्स। रीच द ऑफिस ऑन टाइम, टाइम पे ऑफिस पहुंचना चाहिए। रिप्लाई टू कलीग मैसेज प्रोमेटली, साथ के साथ कलीग के मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए। मेंटेन द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी चाहिए। बी अ टीम लीडर एंड द कोऑपरेट विद वर्कर, अगर टीम लीडर हो तो कोऑपरेट करना चाहिए वर्कर के साथ। स्टे एट होम व्हेन सिक, अगर बीमार हो तो घर पे रहना चाहिए। शो अटेंटिव ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के टाइम अटेंटिव होना चाहिए, ध्यान से सब कुछ फोकस करना चाहिए। कीप स्माइलिंग एंड मेंटेन द पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए। अप्रिशिएट एंड द प्रेज द कोवर्कर फॉर द गुड वर्क, अगर कोई कोवर्कर आपका अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए अच्छे काम के लिए। ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली एंड रिस्पेक्टफुली, सभी एम्प्लॉयज को फेयरली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट द कलीग प्राइवेसी एंड द वर्क स्पेस, कलीग की प्राइवेसी एंड द वर्क स्पेस का भी को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 10 डूज डोंट्स, डोंट क्या क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट अराइव लेट रेगुलरली, लेट नहीं आना चाहिए। डू नॉट इग्नोर द ईमेल्स, कॉल एंड ऑफिस मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डोंट यूज द रूड एंड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, रूड और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। डू नॉट गोसिप और स्प्रेड द रूमर, गोसिप और रूमर फालतू की बातें नहीं फैलानी चाहिए। डू नॉट कम टू दी वर्क व्हेन सफरिंग फ्रॉम द कंटेजियस इलनेस, अगर कोई भयानक फैलने वाली बीमारी से आप सफर कर रहे हो तो ऑफिस नहीं आना चाहिए। डू नॉट यूज द फोन ड्यूरिंग द मीटिंग अननेसेसरली, मीटिंग के टाइम बिना मतलब के फोन यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द कोवर्कर व्हाइल दे आर वर्किंग, जब कोवर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक द क्रेडिट फॉर द समवन एल्स वर्क, किसी और के काम का क्रेडिट खुद पे नहीं लेना चाहिए। डू नॉट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द क्लाइंट, क्लाइंट कलीग के साथ मतलब की फेवरेटाइजेशन डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, सभी क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। डू नॉट ईट स्मेलिंग फूड एट योर डेस्क, डेस्क पे स्मेलिंग फूड नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट हो। कंक्लूजन दे देते हैं, ऑफिस एटिकेट प्रमोट द प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करता है, डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, नेचुरल रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है। फ्लोइंग प्रॉपर एटिकेट हेल्प द क्रिएट द हेल्दी एनवायरनमेंट, स्किल्स हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एंड द कंट्रीब्यूट टू करियर ग्रोथ, जिसकी वजह से करियर ग्रोथ में भी हेल्प होती है। अनदर क्वेश्चन इज ऑफिस, व्हाट इज ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट क्या होता है, स्टेट इट ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिस लेआउट होता क्या है। ऑफिस लेआउट रेफर टू अ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट, office equipment, machines, furniture, and the personnel in a, such a way that adequate space is provided for the efficient performance of the office. ऑफिस लेआउट का मतलब होता है कि सभी चीजों को मतलब ऑफिस इक्विपमेंट को, मशीन को, फर्नीचर को, पर्सनल्स को ऐसे अरेंज करो सिस्टमेटिक वे से ताकि एडुकेट स्पेस में ये सब चीजें अरेंज हो जाए जिसकी वजह से ऑफिस वर्क की परफॉर्मेंस अच्छी हो। ठीक है,
In simple word, it is a blueprint of flow plan of an office that show how different section, employees and resources are organized within the available resources. सिंपल वे ये ब्लूप्रिंट है या फ्लोर प्लान है कि ऑफिस में कैसे कैसे कहाँ कहाँ एम्प्लॉयज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनेंगे, कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, सभी चीजों की मतलब कि एक पूरी लेआउट बनाई जाती है. द ऑफिस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द इफेक्टिव ऑफिस लेआउट. ऑफिस मैनेजर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू एंश्योर द स्मूथ वर्क फ्लो, जिसकी वजह से अच्छा वर्क फ्लो होता है एंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ती है. इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफिस लेआउट के? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन होता है. इंश्योर दैट द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ द अवेलेबल फ्लोर स्पेस, कि फ्लोर स्पेस का अच्छे से अच्छा यूज हो. बेटर सुपरविजन एंड द कंट्रोल, कंट्रोल सुपरविजन बेटर टू फैसिलिटेट द मैनेजर इन सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय एंड इफेक्टिवली. अच्छी तरह मतलब कि एम्प्लॉय उन्हें मोटिवेट और सुपरवाइज कर सकते हैं. Another point is a smooth workflow. Workflow smoothly होता है to ensure the steady and the efficient flow of the work among the different department and the section. अच्छा और easily work होता है among the different department में. Healthy work environment healthy होता है to provide the comfortable and the pleasant working environment for the employees. Facilitate the communication easily हो जाती है. Coordination among the department whenever required, जब requirement होती है दूसरे department के साथ communication भी easily हो जाती है. Provision for the future expansion to make the arrangement for the future growth and expansion of the organization, की अगर फ्यूचर में ग्रोथ वगैरह के उसका भी अरेंजमेंट पहले ही बना के रखने के लिए ऑफिस लेआउट इज हेल्पफुल. लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे. गुड ऑफिस लेआउट एंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, बेटर सुपरविजन, स्मूथ वर्क फ्लो, efficient communication and healthy work environment. It helps to improve the employee efficiency and reduce the wastage time and resources. हेल्प करता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़े और टाइम और रिसोर्सेज की वेस्टेज कम से कम. Another question is just state the significance of office procedure followed in office. ऑफिस में मतलब कि कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हमें बतानी है. तो सबसे पहले ऑफिस प्रोसीजर आर द सेट ऑफ द क्या होते हैं. ऑफिस प्रोसीजर होते हैं आर द सेट ऑफ द रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, स्टैंडर्ड मेथड होते हैं दैट गाइड द एम्प्लॉय इन परफॉर्मिंग द ऑफिस एक्टिविटी, जो कि गाइड करते हैं एम्प्लॉय को कि ऑफिस एक्टिविटी एफिशिएंटली एंड यूनिफॉर्मली परफॉर्म की जाए. दे आर इन कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. दे ये हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में और प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन में, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं. सिग्निफिकेंस और एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस प्रोसीजर क्या है. तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं. मैंने 8 पॉइंट दे रखा है इसमें. Ensure the efficiency in a workplace. Ensure efficiency in the workplace में efficiency ensure करता है office procedure. Office procedure provide a systematic way of performing the task perform करने का एक systematic way provide करता है which improve the efficiency and productivity, जिसकी वजह से efficiency and productivity improve होती है. Second point is facilitate training of the new employees को training देने में भी facilitate करता है. Clearly defined procedure, जो कि डिफाइन पहले ही से डिफाइंड है प्रोसीजर, वो हेल्प करते हैं नए एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करने में, उनकी ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्विकली इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो. इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ के परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट होती है. स्टैंडर्ड प्रोसीजर गाइड द एम्प्लॉयज इन परफॉर्मिंग देयर वर्क एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंटली. पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा तो वो एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे अच्छे से काम करने में और कंसिस्टेंटली लगातार काम करने में. एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ द वर्क. स्मूथ वर्क फ्लो ऑफ द वर्क भी इंश्योर करता है. ऑफिस प्रोसीजर फैसिलिटेट द बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करते हैं. वर्क फ्लो फैसिलिटेट करते हैं विद इन द ऑफिस में, बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में. प्रमोट द कंसिस्टेंसी एंड द प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी को भी प्रमोट करते हैं. दे इंश्योर दैट टास्क आर परफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म मैनर, कि टास्क यूनिफॉर्म मैनर में परफॉर्म हो. मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन में. अनदर पॉइंट इज इंस्टिल डिसिप्लिन भी एनकरेज करता है. ऑफिस प्रोसीजर एनकरेज द एम्प्लॉय टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन रूल फॉलो करने के लिए एनकरेज करता है. एंड मेंटेन द डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी वो करता है.
एनकरेज करता है। रिड्यूस दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। एफिशिएंट प्रोसीजर की वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है, एफर्ट्स की वेस्टेज कम होती है एंड द रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है। रिड्यूस द एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड का भी बहुत कम चांसेस होते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा जिसकी वजह से मिस्टेक से प्रिवेंट कर पाएंगे हम, इरेगुलरिटीज प्रिवेंट कर पाएंगे और फ्रॉडेड एक्टिविटी पे भी निगाह रख पाएंगे। लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि ऑफिस प्रोसीजर आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शन के लिए जरूरी है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ये क्या इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, एंश्योर द कंसिस्टेंसी एंश्योर करती है, रिड्यूस करती है कॉस्ट को, मेंटेन करती है डिसिप्लिन को, हेल्प करती है अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटी एफिशिएंटली, कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी हम एफिशिएंटली अचीव कर लें को भी एंश्योर करते हैं। तो ये हमने कर लिए एक दो एंड द 5 क्वेश्चन कर लिए BCOG 144 की। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोज डालूँ। थैंक यू।